इंटरनेट के 3 लेयर होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जहाँ पे छोटा मोटा आदमी वहाँ पे जा नहीं सकता। डार्क वेब कितना बड़ा है ये किसी को भी पता नहीं है। डार्क वेब अभी भी मिट्टी से भरा हुआ है। जो भी इलीगल एक्टिविटी हमने पार्ट 1 में मैंने जाना, पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो सब आज के इस वीडियो के सामने वो सब दूध पीते बच्चे हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसे एक्सप्लोर करेंगे डार्क वेब को, इसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। नेम सिल्क रोड, जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था, इसलिए ये नाम भूलना मत। सिल्क रोड को क्रिएट किया था 27 ईयर ओल्ड रोस विलियम ऑल्ब्रिट ने। रोस विलियम का चाइल्डहुड ऑस्टिन टेक्सास में बीता था और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डॉलास में 2006 को ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया था। लेकिन किसने सोचा था यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन स्टूडेंट, हैंडसम गाय, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन ड्रग मार्केट का लॉर्ड बन जाएगा। रोज को उसके बचपन से उनका एक सपना था कि उनको कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ धमाकेदार करना है। लेकिन ऐसे ही रोज को एक दिन आइडिया आया सिल्क रोड का। 8 फरवरी 2011 को रोज ने क्रिएट किया डार्क वेब के जरिए सिल्क रोड। सिल्क रोड पे जहाँ पे जाके कोई भी इजीली प्योर इलीगल सप्लीमेंट खरीद सकता था। कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की बात ही नहीं है। बच्चा हो या बूढ़ा, आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता था। बस पेमेंट सिर्फ आपको बिटकॉइन के जरिए ही आपको करना पड़ेगा। मानो रिच पीपल के लिए तो ये सब मनी जिनके लिए मैटर नहीं करता है, सिर्फ गुड्स मैटर करता है, उनके लिए तो ये सब हेवन से कुछ कम नहीं था सिल्क रोड। क्या कुछ वहाँ पे नहीं मिलता था? ड्रग्स, वेपन, इलीगल डीलिंग सब वहाँ पे हो रहा था। लोग वहाँ पे पानी की तरह पैसा को बहा रहे थे। रोज चाहते थे कि जितने भी ज़्यादा कस्टमर आएंगे सिल्क रोड पे, जितने मेंबर वहाँ पे ज्वाइन होंगे, उतना ही सिल्क रोड पॉपुलैरिटी होगा और प्लस मनी भी रोस विलियम को उतना ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सिल्क रोड इतना पॉपुलैरिटी छू रहा था डार्क वेब पर कि ऑफिसर को तक एक दिन पता चल गया। होमलैंड सिक्योरिटी, FBI, सीक्रेट सर्विस, हर एक ऑफिसर ढूंढ रहे थे कि आखिर सिल्क रोड क्रिएटर आखिर है तो है कौन। We didn't know where he was, who he was, how old he was, if he was a male or female. इन दिस वर्ल्ड हर चूटे क्रिमिनल मास्टरमाइंड का ड्रीम थोड़ी ना पूरा होता है। एक दिन क्या हुआ कि ऑफिसर्स ने इतने मेहनत के बाद रोस विलियम को ऑफिसर्स ने पकड़ लिया। 1 अक्टूबर 2013 को अरेस्ट किया गया रोस विलियम को। FBI ने सिल्क रोड को बैन किया वहीं के वहीं। जस्ट 3 ईयर एक्टिव होने के बावजूद सिल्क रोड यहाँ पे $1 बिलियन मार्केट प्लेस बन चुका था। सिल्क रोड डार्क वेब फास्ट ऑनलाइन ड्रग डीलिंग मार्केट टाइटल यहाँ पे होल्ड करता है। और वहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद रोस विलियम ऑल्ब्रिट को 2 टाइम लाइफ टाइम प्रिजन प्लस 40 ईयर का जेल वहाँ पे हुआ बिना कोई माफ़ी के। यहाँ पे कोई माफ़ी का कोई संदेह ही नहीं उठता, क्योंकि रोस ने जो किया था US गवर्नमेंट के लिए तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका था। वो मोमेंट ऐसा था कि हर एक लोग पागल हो रहे थे पूरी दुनिया में कि आखिर रोस विलियम है कौन, सिल्क रोड आखिर क्या है, और ये आखिर डार्क वेब किस बड़ा का नाम है जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा पागल हो रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं था उनको भी यहाँ पे पता चल गया कि आखिर डार्क वेब होता क्या चीज़ है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि डार्क वेब को कितने ज़्यादा लोग जानते हैं या फिर इसके जानने के बाद वहाँ पे चले ही जाएंगे। जानने से कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। डार्क वेब में जाने के लिए स्किल होना मांगता है। बेसिक रिक्वायरमेंट है CSS, क्लोज सिस्टम लैंग्वेज। इसके बिना पता हुए आप डार्क वेब के आसपास भी वहाँ पे नहीं जा सकते। सिल्क रोड एक ही ऐसा माइंड बेंडिंग स्टोरी यहाँ पे नहीं है डार्क वेब में। डार्क वेब पर और भी मौजूद है माइंड बेंडिंग स्टोरीज और एक्टिविटीज यहाँ पे होती रहती है। ऐसे ही और एक नाम डार्क वेब रिलेटेड हमें सुनने में आया था भेजा माफिया नाम से। भेजा माफिया ये एक ऐसा गैंग है डार्क वेब का जो कि क्लेम करते हैं कि वो लोग पूरी दुनिया में उसे हिटमैन प्रोवाइड करते हैं लोगों को। वो पैसा देने पर लोगों को रेंट में हिटमैन प्रोवाइड करते हैं डार्क वेब के जरिए, और अपने गेम को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में वो लोग ऑडिशन भी लेते हैं दूसरे लोगों का। वैसा ही एक सुनने में आया था एक केस। क्या हुआ कि वैसे ही एक भेजा माफिया मेंबर ने एक बंदे को कहा, अगर आपको हमारे गैंग में आना है डार्क वेब के जरिए और भेजा माफिया में आपको शामिल होना है तो पहले तो आपको हमारे लिए एक रॉयल्टी साबित करना पड़ेगा कि आप हमारे प्रति पूरी तरह से रॉयल हो, हमारे भरोसे के लायक हो।
और उन्होंने एक टास्क दिया उस बंदे को करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उसे बंदे को कहा कि आप A4 साइज पेपर में भेजा माफिया लिख दो और उसके साथ एक कार को भी जला दो, और उसे करने के बाद उसे वीडियो शूट करके कहीं पे भी पोस्ट कर दो पूरे इंटरनेट में, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और उस बंदे ने वही किया। एंड गेस व्हाट क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा मेहनत के बाद और थोड़े रिसर्च के बाद, कहीं मुश्किल झेलने के बाद मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो ढूंढ निकाला है। तो ये रहा वो वीडियो। ये वीडियो पोस्ट होने के बाद FBI, पुलिस ऑफिसर, कई सारे लोग लग गए कि आखिर ये क्या मामला है। और उसके कुछ महीनों के बाद भेजा माफिया मेंबर शायद इतना स्मार्ट नहीं थे, इसी वजह से भेजा माफिया को FBI ने अरेस्ट कर लिया, ऑफिसर्स ने। और वहीं के वहीं ही भेजा माफिया जो वेबसाइट था उसे भी शॉट डाउन कर लिया। यहाँ पे डार्क वेब पर एक ही नहीं बल्कि और भी हैकिंग ग्रुप कई सारे मौजूद हैं, जैसे हैकफ्रॉम, ट्रोजन फॉर्ड, माजा फाका, द रियल डील डार्कनेट नेटवर्क। पैसा थोड़ा आप फेंको तो इन हैकिंग ग्रुप की मदद लेते हुए आप कोई भी कुछ काम उनसे करवा सकते हो। किसी का बैंक अकाउंट डिटेल निकलवा सकते हो, किसी का वेबसाइट को कुछ दिनों के लिए आप शॉट डाउन भी करवा सकते हो। और ऐसे ही आप अमाउंट अच्छे खासे दो तो आप उन हैकर्स से बड़े लेवल का काम भी आप करवा सकते हो। और यहाँ पे हैकर का मदद और एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डार्क वेब में लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा डार्क वेब में पॉपुलर है, और वो चीज़ का नाम है बाइंग मिस्ट्री बॉक्स। बाइंग मिस्ट्री बॉक्स यहाँ पे डार्क वेब में ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कई लोगों ने डार्क वेब के जरिए मिस्ट्री बॉक्स को भी बाय करते हैं। यहाँ पे कई सारे यूट्यूबर्स ने भी इस मिस्ट्री बॉक्स को बाय करके यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके उसका रिएक्शन भी दिया है। इस मिस्ट्री बॉक्स में से क्या कुछ निकलेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि मिस्ट्री बॉक्स में से क्या कुछ निकलेगा। यहाँ पे $1 लाख भी निकल सकता है, यहाँ पे किसी बच्चे का खिलौना भी निकल सकता है, कोई डॉल हो या फिर कोई कार हो, या फिर किसी इलीगल गुड्स या सप्लीमेंट भी यहाँ से निकल सकता है मिस्ट्री बॉक्स में से। इसका गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि उसके अंदर क्या होगा। इसी वजह से मिस्ट्री बॉक्स को बाय करना काफ़ी ये रिस्की काम है। अनबॉक्सिंग करते वक्त अगर कोई इलीगल सप्लीमेंट या गुड्स निकल गया और आपने उसे छू भी लिया तो खामोखा आप उस इलीगल सप्लीमेंट को छूने की वजह से आप उस विक्टिम बन जाओगे उस मोमेंट का, एक क्राइम का। और इसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव और आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है, पुलिस का या फिर FBI का। इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में कई सारे ऐसे काम हैं जो कि लीगल हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि इलीगल मौजूद हैं इस दुनिया में। पर इलीगल काम से भी बुरा, डरावना और घटिया काम डार्क वेब में और एक होता है जो कि पर्सनली मुझे ना तो पसंद है ना किसी और को पसंद आएगा, फिर भी डार्क वेब में भरी मात्रा में और काफ़ी तेज़ी से ये होता है, और वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डार्क वेब में चाइल्ड पोर्नोग्राफी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। इन 2011 एनोनिमस हैकिंग ग्रुप ने 14+ वेबसाइट को हैक किया और उसमें से जितने भी फाइल और फोटोज वीडियो मौजूद थे उन सबको वहीं के वहीं ही डिलीट कर दिया। उनमें से एक वेबसाइट था लॉलिटा सिटी नाम से, इसमें कि 100 GB प्लस फाइल मौजूद था, जबकि बाकी का 39 वेबसाइट में से कितना फाइल मौजूद था इसका रिपोर्ट तो एनोनिमस ने रिवील किया ही नहीं। और आप भी एक पल के लिए सोच के ही देखिए कि एक वेबसाइट में इतना ज़्यादा फाइल मौजूद था और बाकी के 39 वेबसाइट में कितना होगा, और पूरे डार्क वेब में कितना मौजूद होगा इस तरह का चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियोस। कई लोग थोड़े से पैसों के लालच में आके इस तरह का वीडियोस को शूट करते हैं और उनको बेचते हैं डार्क वेब के जरिए। और ऐसा ही केस सामने आया था ईयर 2012 में। ऑस्ट्रेलियन मैन पीटर सेली ने सेक्सुअल असॉल्ट के जरिए इस तरह से शामिल थे। डार्क वेब के जरिए वो क्या करते थे कि इस तरह के वीडियो को शूट करते थे और डार्क वेब में बेचते थे। और जैसे पीटर का उनका नशा सा बन चुका था कि इस तरह के वीडियो को वो लोग शूट करें और डार्क वेब में बेचे। उनके वेबसाइट का नाम था नो लिमिट फॉर फन, जिसमें से एक वीडियो था डेसी नाम से, जिसे कि पीटर ने $10,000 में US में उन्होंने सेल किया था। आप खुद ही सोचिए, एक वीडियो का प्राइस $10,000, वो भी कोई छोटा मोटा प्राइस नहीं है। और पीटर ने अपने लाइफ टाइम में पता नहीं और भी कितने वीडियोस को उन्होंने सेल किया होगा। ये तो सिर्फ सबसे हाईएस्ट पेड वाला वीडियो था। और भी कई तरह के सर्विस हैं जो कि डार्क वेब में पूरे किए जाते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। और उनमें से और एक नाम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, वो है रेड रूम। रेड रूम
रेड रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पर कि रूम पूरी तरह से रेड होता है और वहाँ पे उस रूम में एक विक्टिम को लेके लिया जाता है। उस रेड रूम में उस विक्टिम को किडनैप करके लेके आने के बाद उस रेड रूम में उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है और दूसरी तरफ वहाँ पे डार्क वेब के जरिए सब लोग चैट कर रहे होते हैं। लाइव चैट शुरू हो चुका होता है। शुरू होने के बाद ऐसे ही एनोनिमस पर्सन पूरी दुनिया से ज्वाइन करते हैं चैट को और वहाँ पे चैट शुरू होने के बाद सब लोग डिजिटली बिटकॉइन को वहाँ पे देते हैं। मतलब कि बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी के रूप में यूज़ करके वहाँ पे अमाउंट का बोली लगता है उस विक्टिम के लिए। जिसका भी बिटकॉइन अमाउंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके बात को सुना जाएगा और उस बंदे के बात को ऑनलाइन डार्क वेब के जरिए उसको ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। अगर वो बंदा कस्टमर अगर चाहे उसका बिटकॉइन अमाउंट सबसे ज़्यादा हो गया और वो कहता है कि उस विक्टिम को 10 दिन भूखा रखो तो वो भी किया जाएगा। अगर वो बंदा ये भी कहता है वो कस्टमर कि मेरा बिटकॉइन अमाउंट तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उस बंदे का हाथ काट दो तो वो भी किया जाएगा। इसका मतलब अब बिटकॉइन को दे के कुछ जगह पे तो पैसों का भी कुछ काम नहीं है। ह्यूमन का अगर सोच ही खराब हो, नियत ही उसका बुरा हो तो पैसा भी उसके सामने बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाता है। जैसे कैनिबल कैफे। कैनिबल कैफे डार्क वेब का एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक ह्यूमन फ्लैश को कैसे कुक किया जाए। एक इंसान की बॉडी को कितने तरीक़ों से वो कुक कर सकते हैं और उसे परोस के खा सकते हैं। कैनिबल कैफे पर ये सब डिस्कस होता है। अगर भाइयों आप ये सोच रहे हो कि ऐसा भी कभी हो सकता है, एक इंसान भला एक दूसरे इंसान को कैसे पका के खाने के बाद कर सकता है या फिर खा सकते हैं, तो भाई आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत भोले हो। आर्मिन मैथ्यू एक ऐसा बंदा है जो कि इंसानों को कुक करता था और बाद में पुलिस को पता चलने के बाद वो पकड़ा गया और जेल गया। इस तरह के लोग की मेंटालिटी के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं और रहते हैं। इंसान दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचता है या क्या करता है और उसे जान से मारने की बात करता है तो वहीं पर ही इंसानियत खत्म हो जाता है। इतने सारे डार्क साइड होने के बावजूद इंटरनेट का और एक इंटरनेट का मिस्टीरियस पार्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वो है, हमने जाना कि इंटरनेट का 3 लेयर होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। लेकिन कई लोगों का यही भी कहना है कि इन तीनों लेयर के अलावा भी और एक लेयर मौजूद है जिसे कहते हैं मारियाना वेब। मारियाना वेब डार्क वेब का एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पर कि लोग अलग अलग तरह के बातों बनाते हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज ये भी है कि मारियाना वेब पर यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं गवर्नमेंट सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसको कि गवर्नमेंट हमसे छुपाना चाहता है, उसके बारे में पूरी दुनिया को बताना नहीं चाहता है। हो सकता है गवर्नमेंट यूएफओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मारियाना वेब में छुपा कर रखता हो या फिर मारियाना वेब में हो सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप का हेडक्वार्टर इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी का भी हेडक्वार्टर वहीं पे मारियाना वेब में हो सकता है। मारियाना वेब में होने के वजह से ही इल्यूमिनाटी को कोई जान नहीं पाता है। इसका पॉसिबिलिटी भी 1% भी जरूर बनता है। मारियाना वेब में जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि मारियाना वेब में एंटर करने के लिए हमेशा एक पासपोर्ट लगता है, एक की लगता है जो कि हर वक्त चेंज होता रहता है। आप खुद ही सोचिए अभी कि अगर वहाँ पे जाने के लिए की लगता है, एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ता है और वो हर वक्त चेंज होता रहता है तो जरूर वहाँ पे मारियाना वेब में टॉप सीक्रेट लेवल का डाटा जरूर मौजूद होगा और वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे कोई छोटा मोटा आदमी तो जा सकता ही नहीं होगा। तो जो भी बंदा वहाँ पे जाता होगा तो शायद वो एक टॉप लेवल का एक इंसान है। इसलिए ये सिर्फ लेजेंड स्टोरी बन के अभी के लिए रह गया है कि मारियाना वेब होता है और वहाँ पे जाके कई तरह के लोग कई तरह का काम करते हैं। यहाँ पे मेरा ओपिनियन तो अब यही है कि मैं पूरी तरह से गारंटी तो नहीं दे सकता कि भेजा माफिया ग्रुप अभी वहाँ पे डार्क वेब में है या नहीं, कैनिबल कैफे यहाँ पे मौजूद है या नहीं। गौर से तो मैं पूरी तरह से यही प्रे करूँगा कि कैनिबल कैफे डार्क वेब में मौजूद ना हो और रेड रूम तो ना हो तो ही बेहतर है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि एक विक्टिम को लिया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है थोड़े से पैसों के लिए, और तो आप खुद ही सोचिए एक इनोसेंट बंदा जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे कितना ज़्यादा पेन वहाँ पे सहता पड़ रहा होगा। इसी वजह से रेड रूम ना हो तो ही बेहतर है। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर वहाँ पे कैनिबल कैफे, रेड रूम या फिर और भी कई तरह की टेरिफाइंग चीज़ वहाँ पे मौजूद है डार्क वेब में, तो आपके क्यूरियोसिटी की वजह से आपको नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई सब्सक्राइबर हो वो कोई मुसीबत में पड़े मेरे वीडियोस को देख के या फिर कोई रॉन्ग डिसीजन लेके, वो भी थोड़े से मोमेंट के हैप्पीनेस के वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से।
सो गाइस, आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम और भी स्ट्रांग होता है और मेरा वीडियो को बूस्ट होने में मदद मिलता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम यही कहता है, इसी वजह से मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मन मुताबिक आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी इस मंथ कुछ एम्परसेंट भाइब को सब्सक्राइब किया है, यू गाइस आर ऑसम। आप लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं ये वीडियो आज क्रिएट कर रहा हूँ, तो यू गाइस आर ऑसम। इस बात में कोई दोहराई की बात नहीं है। और दोस्तों, ऐसे ही और भी ऑसम वीडियो को देखते रहने के लिए आगे भी जरूर देखते रहिए एम्परसेंट भाइब को।